Hello students, welcome to Mentor Nation. Welcome back to another video of our UPSC EPFO crash course for maths and logical reasoning. आज है हमारी क्लास नंबर 4। आज हम करेंगे APFO, APFC दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के PYQs 2012 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे क्या कह रहा है, 20% ऑफ P is equal to 30% of Q is equal to 1/6 of R। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 2 और 3, 20 और 30 का एलसीएम लिया 60, तो 20% ऑफ 60 को 20% ऑफ P को भी 60 माना, 30% ऑफ Q को भी 60 माना, तो 20% 60 है तो 10% 30 हुआ, तो यानी कि 300 टोटल वैल्यू आई। 30% 60 है तो टोटल वैल्यू 200 आई। अब 1/6 भी अगर 60 है तो 6/6 कितना होगा, 360। तीनों वैल्यूज आ गई, तो 150 इज टू 100 इज टू 180, 15 इज टू 10 इज टू 18, ये आ गए वैल्यू, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा तरीका करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, one of the finest questions that can be asked. A tree increases annually 1/8 of its length, height. What will be its height after 2 years if it stands today 64 centimeter height? अगर आज 64 है तो इसका 1/8 कितना हुआ, 8, तो प्लस 8 करा कितना आ गया, 72। करेक्ट। अब इसका 1/8 किया तो कितना आएगा, 9, क्योंकि 8 + 1 9, तो यानी कि फिर से 81। तो आज हाइट कितनी होगी पेड़ की, 81 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, ये HL इक्वल टू 75 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देखो GHL, GH 65, HL 75, LG 80। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। स्केलियन ट्रायंगल है, स्केलियन ट्रायंगल के लिए हिरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, S 80 + 65 + 75 अपॉन 2, 60 + 70 130, 130 + 10 140, 140 + 80 220 अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर आ गया 110। एरिया क्या था, √S, यानी कि 110 इंटू 110 माइनस 80 30, 110 - 75 यानी कि 35, 110 इंटू -65 यानी कि 45, ये मेरा एरिया आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2280 आंसर आएगा। बेसिकली 2279.28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो वो 0.80 हम कर दें। ठीक। मेजर यहाँ पे ये देखना था कि ये क्वेश्चन अगर मुझे आता है तो मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ स्केलिन देखना है और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स, यार देखो अब ये क्वेश्चन 2012 में आपके APFC में आया, 2015 में UPSC CSAT में आया, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए PYQ इंपॉर्टेंट। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर 63 किलोमीटर, यानी कि कुछ डिस्टेंस x उसने 63 किलोमीटर पे ट्रैवल। देयर आफ्टर इट ट्रेवल्स सॉरी इट इज डिस्टेंस ऑफ 63, मतलब 63 डिस्टेंस x स्पीड पे ट्रैवल किया। फिर उसके बाद 72 डिस्टेंस x + 6 स्पीड से ट्रैवल किया। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा, टोटल टाइम उसने 3 घंटे लिए। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे स्पीड निकालो। अब देखो इस क्वेश्चन, ये इक्वेशन बन गई, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये मेरी फर्स्ट स्टेप है इस इक्वेशन के लिए। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूं, ये इक्वेशन सॉल्व करने लगूंगा तो एग्जाम में मेरे झंडे कट जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको करने का स्मार्ट तरीका क्या है,
आपके सामने आंसर्स है बेटा, वैल्यूज पुट करो। 63 को 36 से डिवाइड करूंगा तो 1.6 कुछ आएगा, फिर 72 को 42 से करूंगा तो भी 1.6, फिर 3 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, एग्जैक्ट 3 चाहिए, काट दो। 42 ट्राई करो, 63 अपॉन 42 1.5, 72 अपॉन 48 1.5, एग्जैक्ट 3 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी मेरा 42 किलोमीटर पर आवर करेक्ट होगा। इसीलिए जब भी क्वाड्रेटिक बनते हैं, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है, चमक रहा है, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा ये क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, तो क्वाड्रेटिक बनाने से पहले ही मैं बस ऑप्शन पुट करके आंसर निकाल दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट, an iron rod of 1 centimeter diameter and 8 centimeter length is drawn into a wire of 18 meter length with uniform thickness. थिकनेस निकालनी है, थिकनेस मतलब डायमीटर निकालना है। बच्चों ने यही गलती करी थी कि उन्होंने थिकनेस को मतलब रेडियस समझ लिया था और करा था। निकालना क्या है? डायमीटर, थिकनेस मींस डायमीटर। अब देखो दोनों जगह सिलेंडर बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है? हाफ 8 किसके बराबर होगा? पाई आर। अब देखो यहाँ पे आर निकालना नहीं है, 18 मीटर है तो 1800 सेंटीमीटर इंटू हाइट, रेडियस आर स्क्वायर, 4 पाई से पाई कटा 2, सॉरी 900, तो 1 अपॉन 900 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना हो गया? 1 अपॉन 30, तो 2r कितना होगा? 1 अपॉन 15। ऑप्शन सी 1 अपॉन 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, a 60 meter long train travels at a speed of 72 km per hour, passes non-stop along the 600 meter platform of a wayside station, elapsed time for the time to entirely clear the platform. ट्रेन को पूरा प्लेटफॉर्म कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल। देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? 60 मीटर। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखा, whenever a train is crossing a platform, the distance covered is the length of the train plus the length of the platform. तो distance covered कितना आएगा मेरा? length of train plus length of platform, यानी कि 60 plus 600, तो total distance traveled कितना आएगा? 660। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करते हैं, 72 इंटू 8 बाई 5 बाई 18, 20 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस 660, स्पीड 20, टाइम आ गया 33 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 33 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए इज 75 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। ट्रेन बी इज 125 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन, यानी कि बोथ द ट्रेन्स आर अपोजिट। अपोजिट ट्रेन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ स्पीड, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का टोटल। क्रॉसिंग ईच अदर एज अ डबल ट्रैक स्ट्रेच, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन्स टू फुली क्लियर ईच अदर? ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड वुड बी द लेंथ ऑफ द बोथ द ट्रेन्स, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स इज 200 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात हमेशा याद रखना, 9 किलोमीटर पर आवर इज बेसिकली 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो 90 कितना हुआ? 25 मीटर पर सेकेंड। तो 200 डिवाइडेड बाय 25 गिव्स मी 8, तो कितना टाइम लगेगा? 8 सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपके पास 7 ही क्वेश्चन थे एपीएफसी में, तो मैंने सातों के साथ आपको करा दिए हैं। मेजॉरिटी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से ही ध्यान रखो। अब अगले उसमें नेक्स्ट ईयर का करेंगे। आई होप यू आर लाइक द एंजॉयिंग दिस सीरीज गाइस। अगर कर रहे हो तो शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग इट एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।